हमारे डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियनिज्म रूल करता है और झारखंड पार्टी का ऑपोजिशन होते हुए भी झारखंड का कोई डेवलपमेंट हो रहा था, ना झारखंडियों को जो हिस्सा मिलना चाहिए गवर्नेंस में वो नहीं मिल रहा था। तो उसमें कांग्रेस का काफ़ी शर्त है कि रीजनल कांग्रेस कमेटी बने छोटा नागपुर के लिए और एक किस्म से बिहार से झारखंड प्रांत अलग हो जाए, बट वो शर्त कांग्रेस ने नहीं रखा क्योंकि एक बार झारखंड पार्टी खत्म हो गया है तो झारखंडी सब कांग्रेस में चले गए और उसका नतीजा अब आज भी देख रहे हैं। आज के दिन में भी आप देखिए जो वोट कांग्रेस को मिलता है वो झारखंडियों का ही वोट मिल रहा है, जो अब क्योंकि अगवा झारखंड पार्टी मैदान पर फिर से आ गया, फिर से उतर गया, मेरा समझ में तो ये सब कांग्रेस वोट हम लोगों की तरफ झुकेगा। दूसरा बात है कि मरांगोंके का देहांत के पहले एक हफ्ता पहले उन्होंने निर्णय ले लिया था कि भाई गलती मेरे से हुआ है कांग्रेस में जाने का और मैं वापस झारखंड पार्टी में शामिल होऊंगा। और एक मीटिंग चल रहा था बहु बाजार में और उस मीटिंग में वो अपना इच्छा प्रस्तुत किए। आज के दिन में आप देखिए कि झारखंड पार्टी हमसे झारखंड राज्य को किसने बनाया? बीजेपी ने। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी हम झारखंडियों का दोस्त है? उन्होंने उन दिन झारखंड प्रांत क्यों बनाया? क्योंकि उस समय आप इलेक्शन रिजल्ट्स देखिएगा तो बीजेपी का मेजॉरिटी छोटा नागपुर एरिया में था, तो उनका सोच था कि भाई इसको हम बिहार से तोड़ दें तो इस क्षेत्र में हमारा सरकार बन सकता और बना। बाबूलाल जी पहला मुख्यमंत्री बने, बट राज बना था किस लिए? बीजेपी के लिए, हम झारखंडियों के लिए नहीं। हमारा मांग जो ग्रेटर झारखंड बने वो क्या है कि एक ऐसे मुल्क आप बनाइए जहां आदिवासी मेजॉरिटी में हो। आपने हम लोग को तोड़कर एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में, एक हिस्सा उड़ीसा में, एक हिस्सा बंगाल में और एक हिस्सा झारखंड में छोड़ दिया है और चारों हिस्सा में हम लोग का मेजॉरिटी कहीं नहीं है। और आज के दिन में जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है डेमोक्रेसी का वो मेजॉरिटेरियनिज्म पर चलता है। तो जब तक हमारा मेजॉरिटी ना हो हम लोग राज कभी नहीं कर पाएंगे। आज के दिन में क्योंकि झारखंड एक आदिवासी प्रांत माना जाता है तो हम लोग का थोड़ा सा बोलबाला है। हम लोग का शेड्यूल्ड एरिया का जो आप लैंड एरिया देखिए, जमीन देखिएगा, वो स्टेट का आधा हिस्सा से करीब थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो उसको लेकर हमें कुछ थोड़ा सा रुपया में मेरे अंदाज से 4 आना गवर्नेंस का हिस्सा दिया जा रहा है। आज के दिन में भी 12 आना हम झारखंडियों के पास नहीं है। वो मैं उनको दिक्कू बुलाता हूँ कि वही हम लोग का रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके एंजॉय कर रहे हैं और हमारे आदिवासी और हमारे झारखंडी उसी गरीबा रेखा में रह रहे हैं जो 2001 के पहले में थे और उनके लिए कोई उन्नति नहीं हुआ है। हम लोग का इससे जो मैंने अपना पहले इसमें भी बोला था कि अगवा झारखंड पार्टी हमारे समस्याओं को जनता के सामने रखेगी, जनता को एक रास्ता दिखाएगी और तब हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में है कि भाई आप डिसाइड कीजिए वोट के माध्यम से कि आप इस रास्ता पर चलना चाह रहे हैं कि आप उसी झूठ पर जीना चाह रहे हैं। वो जनता पर निर्भर है। और मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है कि जब जनता को सच्चाई बताया जाए, झूठा वादा नहीं दिया जाए, वो सही अपना डिसीजन लेंगे और सही रास्ता पर चलेंगे। ज़्यादा तो डिसीजन लेंगे ही जैसे, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि मौजूदा झामुमो की सरकार है गठबंधन की, तो कहाँ तक न्याय कर पा रही है? ये जल जंगल जमीन एक स्लोगन है जिसमें कोई अंतर नहीं हुआ। पिछले 5 साल से ये गठबंधन का सरकार चल रहा है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडिंग पार्टी है
क्या उनका झारखंडी राय रहता है, तो क्या हम लोग उसी स्थिति पर रहते हैं जो हम 2019 में थे? आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग नेता लोगों से के करीब हैं, आप लोग पॉलिसी के ज़्यादा जानकार हैं कि कोई पॉलिसी या कोई ऐसे कार्य हुआ है पिछले 5 साल में जो हम झारखंडियों के हित में हुआ है? नहीं। और आज के दिन में आप गांव में जाइए और जो टर्म है ग्रास रूट लेवल आदमी से पूछिए और आपको पता चल जाएगा उनका क्या सोच है। मैं किसी दूसरे से नहीं पूछूंगा, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। यहां हम लोग ड्रोन सर्वे का बात करते हैं। मैंने 3 साल पहले अपने जमीन के लिए जिसका जो आपका जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में गलत नाम लिखा था, जयपाल सिंह का जमीन किसी दूसरे के नाम इन लोगों ने कर दिया। मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन जाके जैसे जो नियम कानून है जाके सीओ ऑफिस फूटी में जमा कर दिया है, फिर भी आज के दिन में कोई बदलाव नहीं है। रिसीट कटा किसी दूसरे के नाम पर। तो क्या ड्रोन सर्वे से वो सुधर जाएगा? क्या ये जेएमएम जो अपने आप को झारखंड पार्टी बुलाता है, क्या इन्होंने ये सब दुख का कोई सलूशन लिया है? नहीं। तो कहां झारखंडी है? आप लोग मुझसे बढ़िया जानते हैं। दूसरा मैं बता रहा हूं, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने 40 साल पहले पेड़ लगाए थे, उसको काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाना पड़ा। आधा कार्य ऑनलाइन होता है, आधा फिजिकल उस पर चलता है। मुझे 3 महीना के लिए दौड़ना पड़ा, उसके बाद मुझे परमिशन मिला पेड़ काटने के लिए। क्या कोई आदिवासी जो जंगल में रहता है उसके पास साधन है कि भाई हमको 5 पेड़ काटने हैं, हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, वो मेरा अमानत है? क्या उसके पास कोई साधन है कि वो जाके परमिशन ले? 3 महीना तो मैं तो मरीज मर ही जाएगा। तो ये क्या गवर्नेंस है? एक मेरा गांव का ही आदमी मेरे से एक बार मदद मांगा, बोले कि थोड़ा मुझे मदद कीजिए। मतलब क्या प्रॉब्लम है? इसे मुझे बीपीएल कार्ड बनाने में तकलीफ हो रहा है। मैं क्या तकलीफ है? वो हमको दौड़ा रहा है, मुझे दौड़ा रहा है। मैं बोला दौड़ रहा है तो पैसा मांग रहा होगा। हाँ, वो 1500 रुपया मांग रहा है, बट मैं 500 रुपये ही दे सकता हूं। अभी आप इस प्रांत का सोचिए, बीपीएल कार्ड के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए घूस देने का जरूरी है। तो क्या कोई गवर्नेंस हो रहा है स्टेट में कि शोषण हो रहा है? भाई आप उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा बुलाइए, बीजेपी बुलाइए, कांग्रेस बुलाइए, स्थिति वही रहा है पिछले 24 साल से। इसीलिए अब वह झारखंड पार्टी फिर से जनता के सामने आई है, फिर से जनता को समझाएगी कि भाई झारखंडी होने का क्या मतलब है, झारखंडी कौन है, और गर्व से कहो कि हम झारखंडी है, क्योंकि हम इस प्रांत का असली राजा है, हम इस प्रांत का असली मालिक है। आज के दिन में दूसरा उस प्रांत को छीन ले रहे हैं, हम लोग का इज्जत को लूटने के तरफ बढ़ रहे हैं, और साधन हम लोग के हाथ में क्या है? वोट और इलेक्शन।